मुफ्ती साहब आखिरी सवाल, मेरी उम्र 20 साल से, मैं गुनाहों से बचने के लिए शादी करना चाहता हूँ। मैं अक्सर अपने वालिदैन से शादी करने का कहता हूँ तो अब्बू कहते हैं अपने पैरों पर सही तरीके से खड़े हो जाओ। तो आप सही तरीके से ऐसे यूं करके खड़े हो जाए। अब्बू बोले देखो मैं कहाँ गलत तरीके से खड़ा हूँ, और पैर भी मेरे अपने, किसी से वसीम भाई से मैंने उधार नहीं लिए ये पैर। एक वीडियो बना के अब्बू को भेज दें। अच्छा मेरे भाई सही तरीके से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर शादी की बात करो, जबकि मेरा अपना टाइल्स और मार्बल की दुकान है। अबे मेरे भाई मैंने जब अपनी शादी की है मेरी तो बहुत थोड़ी तनख्वाह थी। आपका टाइल्स और मार्बल का बिजनेस है, अगर मेरा टाइल्स और मार्बल का बिजनेस होता मैं चौथी शादी पहले करता। मैं तो लोगों के हालात देख देख के हैरान हो रहा हूं यार। मैं बता रहा था ना, मेरे बारे में लोगों ने मशहूर कर दिया कि मेरी यूट्यूब से 1 करोड़ की अर्निंग है। तो अगर ये झूठी खबर है, काश ये खबर मेरे कंवारेपन में जारी हो जाती, क्योंकि मेरे बहुत से रिश्ते अर्निंग देख के रिजेक्ट हुए हैं कि मुफ्ती साहब दुकानें पकौड़ों की, दुकानें बातें करोड़ों की और दुकानें पकौड़ों की। तो हमसे तो हमारी आमदन का जो वो तो अब अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कि कोई गरीब आदमी हूं, अल्लाह ने मुझे मालिक वसत दी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मेरे बाहर के दौरे होते हैं ना, जापान जा रहे लोग कह रहे हैं बड़ा पैसा है यार, कभी जापान जा रहा है कभी उधर जा रहा है, कभी अपने खर्चे पे होता है, ज्यादातर स्पॉन्सर होते हैं। और स्पॉन्सर मुझे घुमाने के लिए नहीं होते, दीन की तबलीग के लिए स्पॉन्सर किया जाता है। और स्पॉन्सर का मतलब आने जाने का किराया वो लोग देते हैं जो बयानात करवा रहे हैं तबलीग की नीयत से। बाकी जो मैं घूम रहा होता हूँ ये गरीबी है। जापान में घूमने के लिए नहीं गया था, जापान में बयानात के लिए गया था, और एक एक दिन में 2-2 बयानात हुए हैं। हाँ, बयान से फारिग होते थे तो घूम भी लेते थे। तो लोग समझ रहे हैं कि ये अय्याशियां कर रहे हैं जापान में, और ये कोई अय्याशी है? ट्रेन में बैठे हुए क्या अय्याशी है यार? ये यहां से वहां चलेगा, ये कोई, ये तो बेवकूफों का काम है यार, इसको अय्याशी समझना। गरीबों वाली सोच है, मैं सही बात, गरीबों वाली सोच, इसको ये क्या अय्याशी है? तो मेरी अच्छी आमदन है अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब नहीं हूं, लेकिन इतनी नहीं कि करोड़ों की आमदन हो। अच्छा मैं ये जापान वाली बात मुकम्मल कर दूं कि लोग स्पॉन्सर करते हैं अक्सर व बेशतर तबलीग के लिए, लेकिन मेरे बयानात का कोई पैसा नहीं होता। स्पॉन्सर में ये दाखिल नहीं है कि मैं जा रहा हूं तो मुझे बयान पे पैसे मिलते हैं कि आप आएंगे तो आपको इतने पैसे, क्योंकि बाज़ खतीबों का ये सेटअप है, वो जब कहीं जाते हैं तो उनको स्पॉन्सर भी किया जाता है, फिर उनके अलग से पैसे भी होते हैं, उस पर मेरी तरफ से पाबंदी है। समझते हो कि नहीं समझते? भाई ठीक है, आप बुला रहे हो तो आप खर्चा दे दो, अगर आप बयान रखवाना चाहते हो तो तबलीग की नीयत से मैं आ जाऊंगा, बस इससे ज्यादा नहीं है। बाकी कोई किसी अपनी खुशी से तो कोई किसी को भी गिफ्ट दे सकता है। तो यहाँ भी लोग आते हैं, कोई मिठाई का डब्बा लेकर आ रहा है, कोई पैसे लेकर आ रहा है, कोई हलवा लेकर आ रहा है, कोई चॉकलेट लेकर आ रहा है, वो तो एक अलग सी चीज है, वो तो बाहर मुल्क में भी हो सकता है। लेकिन मेरा कोई भी बयान, जितने भी मेरी तबलीगी सफर है सारे फ्री में है। बहुत ज्यादा ये होता है कि वो आने जाने का खर्चा और वहां रिहाइश का खर्चा वो लोग उठाते हैं, वो भी खर्चे की सूरत में नहीं, रिहाइश दे देते हैं। अक्सर तो मैं घरों में ही रहता हूँ, होटलों में नहीं रहता मैं। हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि मैं अपने खर्चे पे चला जाता हूँ, कभी ऐसा भी होता है। बाज़ जगहों पे तो ऐसा होता है कि मैं तबलीग की जरूरत महसूस करता हूँ, वो जब मुझे बुलाते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ अगर आप किराया नहीं उठा सकते तो ये मैं खुद अपना किराया खर्च करके आऊंगा। यानी ये जो तबलीग के मेरे दौरे हैं ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, जो मेरा अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ये। क्योंकि लोग ये भी समझते हैं कि शायद ये मौलाना लोग जो जा रहे होते हैं ना इतनी तबलीग के लिए, तो ये इनको कोई ये दीन की तबलीग फ्री में होती है। एक हिंदू ने मेरे बयान, जापान वाले बयान में नीचे कमेंट्स किए हुए थे कि ये मुसलमानों के मजहबी रहनुमाओं को देखो कैसे दुनिया परस्त हैं, कितनी अय्याशी, कभी जापान जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी मलेशिया जा रहे हैं, कभी थाईलैंड जा रहे हैं, और हमारे पंडित देखो। एक हिंदू ने कमेंट्स किए हुए थे, हमारे पंडित देखो। तो मैं उस तरह के हिंदुओं से ये बात कहना चाहता हूं कि ये इस्लाम के जिंदा होने की दलील है। मुसलमान पूरी दुनिया में है और वो समझते हैं इस्लाम बरहक मजहब है, तो लाखों रुपए खर्च करते हैं उसकी तबलीग के लिए, खर्चा उठाते हैं कि मुसलमान स्कॉलर्स को बुला के हमने उनसे बयानात करवाने हैं। उसमें ना उनका फायदा होता है दुनिया का, ना मेरा कोई दुनिया का फायदा होता है। समझते हो कि नहीं समझते? दूसरे मजहबी रहनुमाओं को उनके मुरीदीन इतना प्रोटोकॉल देते नहीं है। अब जापान में जो हिंदू हैं वो कभी ये नहीं करेंगे कि इंडिया से हिंदू को स्पॉन्सर करें और दीन की तबलीग के लिए बुलाएं। वो इतना पैसा खर्च करने का उनके पास दिल ही नहीं है। ये दिल और जिगर अल्लाह ने किसको दिया है? ये मुसलमानों को दिया है। तो ये इस्लाम के जिंदा होने की दलील है। ये नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तभी आप देखो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पूरी दुनिया जा चुके हैं। ये तफरीही सफर थोड़ी, उनके दुनिया में जितने सफर हुए तबलीग के सफर हुए हैं। मौलाना तारिक जमील पूरी दुनिया जा चुके हैं, पूरी दुनिया का एक चप्पा भी उन्होंने नहीं छोड़ा होगा। तो आप क्या समझते हो ये क्या घूमने फिरने गए थे? ये तबलीग के लिए। तो जिन लोगों ने बुलाया लाखों रुपए खर्च किए उन लोगों ने। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पे भी, मेरे पर भी खर्च करते हैं। तो तबलीग ये मेरे पे नहीं हो रही है, किस पे हो रहे हैं? ये इस्लाम पे खर्च हो रहा है। तो किसी और मजहब के हामिलीन में इतना जिगर ही नहीं है कि वो अपने मजहब की तबलीग पे इतने रुपए खर्च करे। ये मुसलमानों को अल्लाह ने जिगर दिया है और थोड़े थोड़े ताजरे भी ठीक ठाक खर्चा कर रहे होते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भाई ये इस्लाम के जिंदा होने की दलील है कि मुस्लिम। मैं जब आलिम बन रहा था
तो मैं आपको बताऊं, मुझे लोगों ने ताना दिया कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और मेरा भी यही ख्याल था कि मैं मस्जिद और घर के अलावा कहीं भी नहीं जा सकता। जापान का तो मैंने ख्वाब भी नहीं देखा था। मुझे किसी ने, दूसरे ने कहा कि आप अगर आलिम बन गए ना और इल्म में मजबूती हुई तो मुफ्ती साहब, मुझे वो तो मुफ्ती साहब नहीं कहते थे लोग उस वक्त, जो भी मुझे नाम से पुकारा, जिसने भी, जो दोस्त का, भाई का, जो भी का, उसने कहा आपके पूरी दुनिया में सफर होंगे। मुझे लगा कि इससे बड़ा लतीफा मैंने इससे पहले दुनिया में कभी सुना नहीं, कि मैं मुल्ला आदमी, कुरान और सुन्नत जानने वाला, ना किसी कंपनी में उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है। फिर हम तो रूहानी अमलियात वालों के भी खिलाफ हैं, वरना मजहबी लोग वो रूहानियत के नाम पे ठीक ठाक नोट छापते हैं। तो हमने तो क्या करना है, हमने तो मदरसे से फारिग होकर कोई मस्जिद संभाल के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाना है, हलाल हराम के मसले बताने, मसला बताने पे 5 रुपए भी नहीं मिलते। यहाँ जो हमारे पास मसाइल आते हैं ना, लोग सवाल देके जाते हैं, एक एक मसले पे 3-3 4-4 दिन बाज़ दफा तहकीक पे लग जाते हैं। जवाब लिखा, ठप्पा लगा के उसको दिया, उसका मसला हल हो गया। ऐसा इतना भी नहीं कि कोई 5 रुपए निकाल के दे दे, और देना भी नहीं है। मैं कोई ये नहीं, आर नहीं दिला रहा कि आप देना शुरू कर दें। ये सारे काम उलमा किस में कर रहे होते हैं? फ्री में। तो हम देख रहे थे अपने उलमा को भी, अपने काबिर को भी। तो हमारा ख्याल था यही होगा भाई, दीन की खिदमत होगी, पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा, ट्रैवलिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें कोई क्यों बुलाएगा दुनिया में किसी कंट्री में भाई? तो हम तो किश्तियां जला के आए थे। मेरे वालिद साहब पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग की है, मेरे वालिद साहब ने, क्योंकि पाकिस्तान नेवी में थे। मैं भी पाकिस्तान नेवी में जा रहा था। नेवी में जाने से मेरा बड़ा मकसद ये था पूरी दुनिया घूम सकूं मैं। मुझे इतना शौक था दुनिया। आर्मी को मैं मुंतखब नहीं कर रहा था, मैं किसको मुंतखब कर रहा था? नेवी को। क्योंकि मैं जब कारसाज से गुजरता था, लिखा होता था ज्वाइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड। ये जुमला मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। लिखा होता था ज्वाइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड। पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करो, दुनिया देखो। मेरे वाले साहब तो नेवी में थे, दुनिया देख चुके थे। कहां कहां मेरे वाले साहब नहीं गए पूरी दुनिया में। मेरे वाले साहब कहते थे चाइना और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसे मुल्क हैं जहां मैं नहीं गया, बाकी पूरी दुनिया में गए मेरे वाले साहब। तो मेरा भी बड़ा दिल चाहता था दुनिया देखूं मैं। लेकिन जब मैंने किश्ती जलाई, मैंने कहा नेवी में जाने का इरादा क्या किया, कैंसिल किया। डॉकयार्ड में गया था, वहां से भी रिवर्स हो गया मैं। तो मैंने सोचा अब तबलीग वाले आए, उन्होंने समझाया, हमने कहा चलो मदरसे में जाते हैं। तो मदरसे में हमें 2 चीजों का था कि ना पैसा कमा सकेंगे कभी भी जिंदगी में, क्योंकि मौलवी जो 2 नंबर मौलवी है ना, पैसा कमाता है रूहानी अमलियात से। इसके अलावा मौलवी के पास पैसा कमाने का या तो तिजारत से कमाएगा, तो तिजारत का तो तजर्बा चाहिए ना। तजर्बे की उम्र तो हमारी कहां लग गई, मदरसे में लग गई, जो बेहतरीन उम्र होती है। 18 साल में आया था मैं मदरसे में। या आदमी एजुकेशन के जरिए पैसा कमाता है, क्वालिफाइड कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, फिर पैसा कमाता है। तो हम तो जो इल्म हासिल कर रहे थे वो दीन का इल्म था, और दीन के इल्म के सर्टिफिकेट, मेरा जो सर्टिफिकेट है, कहीं भी मुझे किसी किस्म की जॉब मिलने का अब तक कोई चांस बोलो है ही नहीं। पाकिस्तान में आलिम के सर्टिफिकेट पे कोई जॉब ही नहीं है। तो हम तो आए थे, अब हमें तो सबसे पहले खतरा हुआ कमाएंगे कहां से, खाएंगे कहां से। घूमना तो गया तेल लेने, घूमना कहां गया, ये दुनिया घूमेंगे, वो तो हमें पहले ही पता चल गया कि अब हमारी दौड़ मस्जिद मदरसा। लेकिन लोगों को हलाल हलाल हराम बताएंगे। हमारे हजरत ने इतना बातिल फिरकों के खिलाफ काम किया, भाई कोई बातिल उठेगा तो उसके खिलाफ हम काम करेंगे। तो इस नियत से हमने इल्म हासिल किया। कोई नियत हमारी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि फ्यूचर तारीख था दुनिया के लिहाज से। तो हमारे हजरत ने हमें हौसला दिलाया, फरमाया मुल्ला का रिस्क। पहला बयान हजरत का क्या हुआ? मुल्ला का रिस्क। अल्लाह ने, हजरत ने फरमाया अल्लाह पे एतमाद तवक्कुल करके किश्तियां जला के आओ, इल्म हासिल करो, रिस्क तुम्हारे पीछे भागेगा, दौड़ेगा, तुम आगे आगे, रोजी पीछे पीछे। फरमाया दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर दो, रिस्क के दरवाजे खुलेंगे नहीं, टूटेंगे। हमने यकीन कर लिया भाई, हम तो किसके लिए आए हैं? अल्लाह के लिए आए हैं। हजरत कह रहे हैं रिस्क के दरवाजे खुलेंगे नहीं, बल्कि क्या होंगे? टूटेंगे। फिर अल्लाह ने, हजरत ने ये भी बताया कि टूटने का मतलब क्या है। बुनियादी जरूरतें सारी पूरी होंगी। ये नहीं कि आप हवाई जो है ना वो आपका अपना जहाज होगा, ना ना, बुनियादी जरूरतें सारी क्या होंगी? पूरी होंगी। तो ये रिस्क का मफहूम है। फिर दुनिया की ट्रैवलिंग की तो हजरत ने बात ही नहीं की ना, वो हजरत को था कि कहां जाएंगे। हजरत तो हमारे जा चुके थे दुनिया। लेकिन तो अब क्या हुआ है, जब मैं मौलाना बना, मैंने बयानात शुरू किए, तो अब हमें सफर पे मजबूर किया जा रहा है। ये जो जिन्होंने मुझे जापान बुलाया ना, ये इन्होंने बुलाया है, इसरार कर करके आ जाओ काइंडली, सही है ना? नहीं आई मेरा ख्याल बात। तो मैं ये कह रहा था मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज। इतने फोन इरशाद भाई ने किए हैं, उसके बाद जाके मैंने इरादा किया चलो यार निकलते हैं। समझते नहीं हो बात को। खर्चा भी अगला कर रहा है और हमारे नखरे देखो। वरना जापान का तो वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है। इन्होंने कहा मुफ्ती साहब वीजा भेजना 100% लगेगा। पहले तो मैं इसलिए नहीं अप्लाई करता, मैंने कहा टाइम जाया होगा, एम्बेसी जाओ आओ, जब मैं नहीं जा रहा। इन्होंने इसरार किया आओ आओ आओ, इतना। फिर मैं टिकट भेज रहा हूँ, वीजा मैं लगवा के दे रहा हूँ, आओ। उस इतना इसरार करने के बाद जाके मैंने ओके किया, चलो ठीक है। ये स्टाइल मौलवियों के अलावा किसी और, किसी मजहबी स्कॉलर जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनके अलावा किसी और के पास ये स्टाइल बोलो नहीं। मैंने कहा चलो इतना, वाकई मेरे दिल में भी यही था, मुझे मेरा मूड नहीं हो रहा था जाने का। मैंने कहा जाएंगे, वीजा लगवा देंगे, बाद में कभी मौका देखेंगे जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, इतना इसरार कर करके बुलाया। फिर वो जो ऑस्ट्रेलिया गया वहां से, जो ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने बुलाया है, वो बाकायदा जापान मुझे घसीटने के लिए आ गए। मेरे साथ तुम्हारा बाप भी जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो वो मुझे याद आया कि यार हम तो सोचते थे मुल्ला की दौड़ कहां तक, और अभी भी कई मुल्क ऐसे हैं जिनको मैंने डिले किया हुआ है, जो मुझे कनाडा बुला रहे हैं, 10 साल से बुला रहे हैं कनाडा। नहीं आई मेरा ख्याल है, इन्विटेशंस आई हुई है कनाडा की, हम लिफ्ट। अब तो मैं उनका मैसेज नहीं देखता कि गुस्से ना हो जाएं, वो साहब यार क्या कर रहे हो यार, आपको कब से बुला रहा हूं मैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में आएगी भी नहीं। तो कब से बुला रहे हैं कनाडा, मैं नहीं आ रहा, जाऊंगा मैं, लेकिन जाएंगे यार, अभी टाइम नहीं है। अभी यूके के कितने इन्विटेशंस आई हुई हैं, स्टाइल ही अलग है, जाएंगे अभी टाइम। समझ रहे हो बात को, जल्दी से, मजा आ रहा है ना, थोड़ा मजा आ रहा है। शुफ शुफ वाली सरकार, अल्लाह इसको हिदायत दे, वो भी बहुत ट्रैवलिंग करता है लेकिन 2 नंबर तरीके से, फूंके लगा लगा के ना लोगों को उल्लू बनाया, उसके तो हवा निकालती है इकरार हसन ने, मौका। खैर, तो और जो रिस्क की बात थी, तो ये जो मार्बल वाली टाइल से मुझे याद आया, तुम्हारा मार्बल का बिजनेस है, तुम कम वक्त एक शादी भी नहीं कर रहे। तो हमारे पास तो जब मैं मदरसे में लगा हूं बहुत महदूद तनख्वाह थी, हमने कहा चलो सबसे पहला काम क्या करना है, शादी। बहुत महदूद, हमारे उस्ताद ने बोल दिया इतनी मिलेगी जितने में गुजारा हो जाए। तुमने कहा गुजारे के लिए भी काफी है, तो हमने फौरन शादी कर ली। बच्चे भी हम नहीं रोकते, बच्चे भी हुए। फिर हमने कहा चलो जहां एक हुई है वहां, मेरा नजरिया बन चुका था, मैंने फिर एक और कर ली, फिर एक और कर ली। तो अल्लाह ने रिस्क भी देता चला गया, आमदन भी बढ़ती चली गई। समझते हो कि नहीं समझते हो, तो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हुआ हूं मैं। तो अल्लाह पे कुछ थोड़ा सा मैं शो मारने के लिए नहीं कह रहा, हम तो वो सही तवक्कुल करते नहीं है, टूटा फूटा तवक्कुल की नकल है, हकीकत में तवक्कुल है नहीं, नकल उतारी है। तो उस नकल पे अल्लाह ने इतना दे दिया, तो तुम भाई सही तरह से अल्लाह पे तवक्कुल कर लो। मार्बल का तुम्हारा, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, बंदा है कहाँ, इसको लाओ चंबा प्लेट करो इसको। तेरा मार्बल का बिजनेस है, जाहिर है 2 टाइलें तो नहीं रखी हुई होंगी ना, कुछ दुकान, छोटी सी भी दुकान में कुछ ना कुछ मार्बल तो होगा ना। वो लकड़ का काम वाला तो हिसाब नहीं है ना, कहीं पता चल रहा है। एक आदमी रिश्ता लेने के लिए गया ना, लड़की वालों ने क्या कर, लकड़ियों का बिजनेस है। अरे भाई बताना क्या बिजनेस है, खिड़कियां बेचता है, दरवाजे बेचता है, लकड़ियों का बिजनेस। पता चला जामे मस्जिद के बाहर मिसवाकें बेचता है। तो ऐसा ना हो आपका मार्बल का बिजनेस का मतलब ये कि आप कहीं से 2 टाइलें चुरा के लाए हैं और कहीं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ऐसी सूरत में बहरहाल आपका अगर मार्बल का बिजनेस है, तो मेरा होता तो मैं तो पता नहीं पहले ही जापान जा चुका होता, और मेरी सन 2005 में इकट्ठी 4 शादियां हो जाती। तो मेरी तो लेट इस चक्कर में हुई है, क्योंकि रिश्ता देता नहीं था, अब जाके चौथी मुकम्मल हुई है। इतने मेरे जैसे आदमी की इतने अरसे के बाद जाके चौथी हुई है। हालांकि कितनी अफसोस की बात है ना, जो आदमी इतनी तरकीबें दे रहे हैं, अब जाके उसकी चौथी मुकम्मल हुई है। तो ये सारा मसला ही रोकड़े का था, रोकड़े का मसला था। तो आपको तो रोकड़े का मसला ही हल हो गया, मार्बल का बिजनेस है। तो मैं नहीं कहता कि आपके अब्बा को आपको रोकने का हक है, अब्बा रोकें, मोहब्बत से समझाएं, नहीं होता तो शादी करके बता दें कि अब्बा जैसे आप मेरे अब्बा हैं, अब मैं भी इसका अब्बा हूं। तो पोतों से ना अब्बा को फितरी मोहब्बत होती है, जब वो पोते को देखेंगे ना, दादा को बड़ी मोहब्बत होती है। ये बहुत अल्लाह ने प्यारा रिश्ता बनाया, नाना नानी दादा दादी का। मेरी भी नवासी आती है ना, छोटी नवासी है। तो मैं आपको बताऊं, मुझे अपने बच्चों से जितनी मोहब्बत है ना, मैं उससे भी उतनी है। बल्कि उसमें एक मजे की चीज ये होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं, अपने बच्चों की तो टेंशन भी हमने उठानी है ना। पोते नवासों की टेंशन आपकी नहीं है, सिर्फ मोहब्बत आप दो उनको। टेंशन कौन उठाएगा? उसकी माँ और उसका बाप। ये एक अलग से सहूलत अल्लाह ने दी है। तो जवानी में दादा बनो, जवानी में नाना बनो। समझता नहीं है ना बात को? तो अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत रखी है पोते ने, बड़ी रौनक है। ये एंटरटेनमेंट का इससे बेहतर जरिया दुनिया में कोई है नहीं। देखा नहीं दादा दादी नाना नानी कैसे अपने पोते नवासों को, और ये साइंस कितनी तरक्की कर लेना, नेचर चेंज नहीं होती। जापानी औरत आज भी पोते नवासों को तरसती है, मर्द भी तरसता है। नतीजा क्या? गुड़िया लेके घूम रहे होते हैं फिर वो, दादियों की गोद में डॉल पकड़ाई हुई होती है, चाहे वो कितनी बड़ी साइंटिस्ट हो। तो नेचर थोड़ी चेंज होती है, इंसान को औलाद और फिर बुढ़ापे में पोते नवासे चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, ये चीजें उसको चाहिए। जैसे रोटी चाहिए ना, अब आप साइंस तरक्की करके इतनी आगे चली गई तो क्या आप रोटी खाना छोड़ दे? रोटी तो चाहिए भाई, वो चाहे बर्गर की शक्ल में हो, चाहे डबल रोटी की शक्ल में हो, गंदम तो चाहिए उसको, अनाज और गल्ला तो चाहिए ना उसको। तो नेचर थोड़ी कभी भी चेंज होगी। तो जैसे भूख के वक्त उसको खाना चाहिए, इसी तरह मेरे भाई उसको एक टाइम के बाद औलाद चाहिए, और जब बूढ़ा हो जाए तो पोते नवासे चाहिए उसको। ये फितरत चेंज नहीं हो सकती। तो जो मार्बल का बिजनेस कर रहा है वो अब्बा को मोहब्बत से समझाए, अब्बा फिर भी ना शादी करने दें तो करके बता दे अब्बा हो गई है। क्या करेंगे अब्बा? चंबे लगाएंगे तो खा लो अब्बा का चंबा। मैंने बताया बेइज्जती सिर्फ उस वक्त तक महसूस होती है जब तक इज्जत हो। जब थोड़े दिनों में इज्जत खत्म हो जाएगी तो बेइज्जती फील होना भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये जुमला याद